हाँ जी, नमस्कार। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। सभी साथियों को सुप्रभात। देखिए साथियों, अपने जो हिंदी व्याकरण चल रही थी साथियों, उसके अंदर आज जो हम चर्चा करेंगे साथियों, लगभग अपने पास 30 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। अब मैंने आपके 25 क्वेश्चन से साथियों आपके 30 क्वेश्चन कर दिए साथियों। अब साथियों जो ध्यान रख लेना, सीईटी के अंदर और विशेष कर से साथियों, जैसे अभी पीएसए और पटवार डिप्टी चल रहा है। देखो साथियों, आपके पटवार का अभी आपके नोटिफिकेशन आ रहा है साथियों कि ये जो फरवरी या मार्च या अप्रैल तब तक हो जाएगी। लेकिन साथियों एक बात ये भी है साथियों, क्योंकि अभी तक सरकार बनने के बाद में कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिससे हमें ऐसा लगे कि यार वाकई में सरकार ने कुछ काम किया है। तो सरकार को भी साथियों भर्तियां करवानी है। इसलिए साथियों आप सभी बिल्कुल अपनी जो तैयारी साथियों उसमें कमी मत रखिए साथियों। पेपर एक दिन हो जाएगा, वैकेंसी एक दिन में आ जाएगी, लेकिन साथियों आपकी तैयारी एक दिन में नहीं हो पाएगी। तो साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। और आपका कितना स्कोर है साथियों ये अंत में आप मुझे कमेंट करके जरूर दिखाना। तो साथियों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और हर क्वेश्चन साथियों आपके सामने बिल्कुल लेवल का रहेगा साथियों, बिल्कुल नॉर्मल। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि साथियों ऐसे ही बनाया हो। ठीक है साथियों। तो साथियों आपका जो पहला क्वेश्चन है साथियों ये कह रहा है कि सावक शब्द जो है साथियों आपका क्या कह रहा है साथियों आपका कि जो सावक शब्द है साथियों इसके अंदर आपको बतानी है साथियों की संधि कौन सी होगी साथियों। जब आप सावक का बता दो साथियों तब मुझे ये बताना साथियों कि धावक में और साथियों आपके विधायक में, किसमें साथियों आपके विधायक में साथियों, और साथियों आपके विनायक में साथियों, और साथियों आप बता पाओ साथियों तो बता देना मुझे पवन में, भवन में। ठीक है साथियों। और साथियों बता देना मेरे को आपके संजय में। ठीक है साथियों। यानी कि ये 6 मैंने आपको उदाहरण दिए साथियों। इसका मतलब साथियों ये है कि अपने को पूछ रहा साथियों अयादी संधि। क्या पूछ रहा है साथियों आपको, अपने को अयादी संधि पूछ रहा है। अयादी संधि के यदि हम 6 क्वेश्चन ये और हल कर लेते हैं एक ये 7, यानी कि अपन 7 क्वेश्चन हल कर लेते हैं साथियों, तो इसका मतलब ये होता है साथियों कि अयादी संधि के ऊपर हमने बिल्कुल कंप्लीट चर्चा कर ली है। इसका क्वेश्चन आपके बाहर जाने की कोई संभावना नहीं रहती साथियों। मैं इसका देखिए साथियों आपको टुकड़ा करके बताऊंगा साथियों। देखो ये तो आपको बताना साथियों धावक में, विधायक में, विनायक में, पवन में, भवन में और संजय में, इनके अंदर बताना साथियों। लेकिन मैं अभी आपको इसका बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ साथियों। देखिए साथियों या तो आपको शब्द याद रह जाए जैसे कि पवन, भवन, हवन, विधायक, विनायक, धावक, सावक, दाविका, नायक, नायिका, ऐसे कुछ शब्द साथियों अगर याद रह जाए तो इनके अंदर क्या संधि होती है साथियों आपके अयादी संधि होती है। कौन सी होगी भैया, अयादी संधि होगी। मान लीजिए आपको याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं साथियों, क्योंकि साथियों यदि आपको देखो दीर्घ स्वर संधि के अंदर आपके क्या आता है साथियों, आ ई यू आता है साथियों। ठीक है साथियों। गुण स्वर संधि के अंदर आपके ए ओ अर आता है साथियों। ठीक है भैया। और साथियों आपके वृद्धि संधि के अंदर क्या आता है साथियों, आपके औ आता है, ए आता है, आई आता है। ठीक है साथियों ये आते हैं। और आप सभी को पता है साथियों यण में क्या आते हैं साथियों, अधूरे शब्द आते हैं। इन सभी के बाद में, ठीक है साथियों, यदि इन सभी के बाद में साथियों आपको ऐसे शब्द दिखे तो आप उनका पहले टुकड़ा करना। क्या करना साथियों, जैसे यहाँ पर सावक है तो स धन में क्या हो जाएगा, स प्लस का। ठीक है साथियों। तो स जोड़ आपके क्या हो जाएगा साथियों, आपका आ हो जाएगा। जोड़ क्या साथियों आपका वह हो जाएगा। जोड़ क्या हो जाएगा साथियों आपके अक हो जाएगा। यानी कि बाद वाले को एक साथ भी लिख दोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। अरे भाई अब इसको आप आराम से देखोगे, इसको जब आप आराम से देखोगे ना तब इसके अंदर क्या लिखा हुआ साथियों, आपके आव लिखा हुआ। देखो ये लिखा हुआ आव। अब आपको पता है कि जब आव आता है साथियों, जब क्या आता है साथियों आपके अव आता है, अव अधूरा होता है। जब अव आता है तब क्या करते हैं साथियों अपन ओ करते हैं। लेकिन जब क्या आता है आव आता है, तब आव आता है तब क्या कर देते हैं साथियों अपन अव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों आपके अव हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब साथियों आपके यहाँ पर क्या है, आपके स अधूरा है। यदि मैं स में क्या मात्रा लगा दूं, आपके अव की मात्रा लगा दूं तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका सव हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन इसके अंदर देखिए साथियों, बी ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा, सी ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा साथियों। अब बचा है साथियों आपका ऑप्शन अंत में बचा है साथियों आपका ए और बी। देखिए साथियों शब्द के अंत में क्या लिखा हुआ साथियों, अक लिखा हुआ। तो ए तो ऑप्शन में क्या साथियों आपके 8 लिखा है। तो ऑटोमेटिक आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी इसका ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैंने आपको पूरी की पूरी यादी संधि साथियों ये कंप्लीट करवा दी है। आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि साधवा चरण शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको बताना साथियों। यानी कि साथियों इसके अंदर क्या है साथियों, आपके अधूरा शब्द है। पहली बात साथियों इसके अंदर क्या है साथियों, आपके अधूरा शब्द है। तो 100% इसके अंदर कौन सी संधि होगी साथियों, आपके यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी साथियों, आपके यण स्वर संधि होगी।
यण स्वर संधि होगी, लेकिन इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए साथियों। क्या पता होना चाहिए साथियों? अभी मैंने कल ही आपको पूरी जो आपके स्वर संधि है उसके तमाम नियम करवाए साथियों, इसीलिए मैंने आपको वो नियम करवाए ताकि जो मेरे साथी नए हैं, वो साथी नए हैं उनके लिए मैंने जैसे अभी आपके स्वर संधि के नियम करवा दिए मैंने, और आगे मैं आपको व्यंजन संधि के करवा दूंगा, फिर मैं आपको विसर्ग संधि के करवा दूंगा। हालांकि मैंने ये आपको पहले बिल्कुल कंप्लीट कंटेंट और क्वालिटी के हिसाब से मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर बिल्कुल पढ़ा रखा है, लेकिन जो साथी सीईटी में आपके नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने वो आपकी नियम वाली क्लास ली साथियों। लेकिन जो साथी नए हैं उन्होंने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो साथी पुराने हैं उनको वो क्लास देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो साथियों ये कह रहा है कि यदि प्लस से पहले क्या हो साथियों आपके ई या दीर्घ ई हो, इसके बाद में साथियों क्या हो साथियों आपका असमान क्या हो साथियों आपका स्वर हो। तो ये जो ई और ई है साथियों, क्या कह रहा है साथियों आपके ई और ई ये किस में बदल जाता है साथियों आपके ये में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा साथियों आपके ये में बदल जाएगा। यदि साथियों आपके प्लस से पहले आपके लघु हो या आपके दीर्घ हो, इसके बाद में क्या है साथियों आपके असमान स्वर आए। क्या है साथियों आपके असमान स्वर आए साथियों। तो ये जो साथियों आपका लघु और दीर्घ है साथियों, ये किस में बदल जाता है आपके आपके व में बदल जाता है साथियों। उसी प्रकार यदि आपके क्या आ जाए री आ जाए, तो री किस में बदल जाएगा साथियों आपका र में बदल जाता है। याद रख लेना ये जो तीनों शब्द आएंगे साथियों ये कैसे आते हैं, अधूरे आते हैं। अब साथियों मेरे को पता है यहाँ पर कि व का उ होता है, ये का आपके ई होता है और र का री होता है। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर तो वाह है, यानी कि व का मतलब वह है, तो वह का मतलब यहाँ पर क्या होगा, या तो लघु होगा या फिर आपके दीर्घ होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा साथियों आपके, या तो क्या होगा साथियों आपके लघु की मात्रा आएगी या फिर आपके दीर्घ की मात्रा आएगी। जब मेरे को इतना पता चल गया कि दोनों मात्रा में से कोई सी मात्रा आएगी, तब पता चला मेरे को कि बी और आपके सी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गया, क्योंकि ये तो आपके साध है साधु है, यानी कि बी और सी तो आपका होगा ही नहीं साथियों। ठीक है साथियों, अब एक बात बताइए साथियों आपके साधवा चरण मूल शब्द होता है साथियों आपके आचरण। क्या होता है साथियों, आचरण होता है, तो चरण तो ऑटोमेटिक हो ही गए नहीं साथियों। तो आप देखो ऑप्शन निकालने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से करोगे ना आपका उत्तर नहीं भी आ रहा है तो भी आप निकाल पाओगे। और वैसे आपने अगर एक बार पढ़ लिया है तो साधु धन में आचरण हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपका व का क्या हो रहा है साथियों आपके ऊ होता है, साधु हमेशा कैसा होता है साथियों आपके छोटा होता है, तो ऊ की मात्रा कैसी आएगी साथियों आपके छोटी आएगी, ध्यान रख लेना। और साथियों आपके मूल शब्द क्या है, साधु दिन में आचरण, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। देखिए साथियों वापिस आपका वही क्वेश्चन है साथियों, क्या पूछ रहा है साथियों आपके ग है, ग धन में क्या है साथियों आपका आ है, सॉरी ग धन में अ है साथियों, फिर क्या है साथियों आपका वह है, क्या है साथियों आपका वह है, फिर के बाद में साथियों आपका मूल शब्द क्या बच जाएगा साथियों आपका अक्ष बच जाएगा। मेरे को दिख रहा है यहाँ अव का मतलब होता है साथियों आपके ओ होता है साथियों। जब ग अधूरा साथियों तो मैं इसके अंदर मिलाऊंगा तो गो, ये क्या बचा साथियों आपके पीछे वाला शब्द साथियों ये रहा, ये वाला शब्द यहाँ लिख दूंगा साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अक्ष हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब बिल्कुल स्पीड पकड़ लेते हैं। अब ये कह रहा है साथियों कि उल्लंघन में एक ऑप्शन नीचे है साथियों, एक मिनट नीचे वाला ऑप्शन ले लेते हैं। ये कह रहा है साथियों आपके उल्लंघन में, क्या कह रहा है साथियों आपके उल्लंघन जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको बताना साथियों कि कौन सी संधि होगी साथियों। अगर कोई बता सके साथियों तो बता देना साथियों आपके प्रलेख में कौन सी संधि होगी और साथियों आपके उल्लेख में कौन सी संधि होगी। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ये कह रहा है साथियों कि उल्लंघन जो शब्द है साथियों इसके अंदर संधि कौन सी होगी। देखिए साथियों मैंने आपको हमेशा बताया साथियों कि डबल च डबल ज डबल ट डबल ड और साथियों का डबल ल दिखे वहां पर एक को काट के क्या कर देना साथियों, यहाँ पर तय कर देना। तो करोगे साथियों तो क्या हो जाएगा, उत दन में क्या हो जाएगा साथियों आपका लंघन हो जाएगा। अगर साथियों आपको छोटी सी बात है साथियों तब तो आपका काम आराम से सही हो जाएगा। ध्यान रख लेना ये अधूरा आता है, अधूरा आता है। तो ये तो देखिए साथियों यहाँ पर तो पूरा है, तो यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं होने से रहा साथियों। यहाँ पर आपके उल है ये भी नहीं होने साथियों, और यहाँ पर आपके ऊ है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिक कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है साथियों आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। अब आप मुझे इसी प्रकार बता देना कि प्रलेख में और उल्लेख में और उल्लिखित में इनमें कौन सा आपके संधि होगी, और इस संधि का विग्रह करके भी आप मुझे इसमें संधि विच्छेद करके भी मुझे कमेंट में बताना साथियों। ये कह रहा है कि किस विकल्प में द्विगु समास है। देखिए साथियों द्विगु समास में आपको 2 मिनट में चर्चा कर देता हूँ कि प्रथम पद क्या होता है साथियों के प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है साथियों, सॉरी प्रथम पद आपके संख्यावाची होता है साथियों, बिल्कुल प्रथम पद क्या होता है साथियों आपके संख्यावाची होता है, और दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होती है साथियों। दोनों मिलकर किसी ना किसी किसका बोध कराते हैं साथियों, आपके संज्ञा का बोध करवाते हैं साथियों, और दूसरा पद इसका प्रधान होता है। ये तो आप सभी को पता ही साथियों। कहने का मतलब साथियों इसके अंदर आपके संख्यावाची शब्द ही आएगा। अब साथियों एक बात बताइए साथियों, कामचोर
काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला यानी काम से अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर मैं आपके अधिकरण लिख रहा हूँ, ठीक है साथियों, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि काम से जी चुराने वाला यानी काम से अलग होने का बोध कर रहा है साथियों। कृतज्ञ, किए गए उपकार को यानी कि आपके क्रम, लेकिन आप सभी को बता साथियों कि तत्पुरुष समास होता है साथियों, इसके अंदर आपके कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। तो यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों, आपके काम से जी चुराने वाला, सॉरी ये तो इसमें हो जाएगा साथियों कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को आ रहा है साथियों, तो कृतज्ञ हो जाएगा। प्रेम मग्न, प्रेम में मगन, किसमें मगन साथियों, आपके प्रेम में मगन साथियों, तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों आपके, एक मिनट है ना, यहाँ पर साथियों आपके मैंने बोला क्या है और लिखा क्या है, ये कह रहा है साथियों आपके काम चोर यानी काम से जी चुराने वाला। तो साथियों आपके किससे जी चुरा रहा है साथियों, आपके अलग होने का बोध कराए, जिसमें अलग होने का बोध कराए साथियों उसमें तो अपादान होता है ना, मैंने क्या लिख दिया साथियों के अधिकरण लिख दिया, ठीक है साथियों। प्रेम में मगन, किस में मगन साथियों, आपके प्रेम में मगन, यानी कि साथियों आपके अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा में पर, यानी कि साथियों आपके संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो साथियों, या फिर आपके जो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है साथियों, इसके अंदर आपके में पर का लोप हो जाता है दोनों पदों के मध्य, ठीक है साथियों, जो किसी के आपके आधार का बोध कराए साथियों। यानी कि प्रेम में मगन, किस में मगन साथियों, आपके प्रेम में मगन। त्रिकाल, तीन कालों का समूह, तो यानी कि संख्या किसमें साथियों, आपके एम में है, ठीक है। मैं चाहता था इसको पहले ऐसे भी बता सकता साथियों, लेकिन मैंने इसको क्या है साथियों, आपके चारों का बताया साथियों कि प्रेम में मगन, किए गए उपकार को मानने वाला, काम चोर यानी काम से जी चुराने वाला, तो से आ रहा साथियों, से आपके अपादान में आता है साथियों जो अलग होने का बोध कराता है। एक से आपके साथियों के कर्ण तत्पुरुष समास में आता है जो किसी साधन या माध्यम का बोध करवाता। आगे देखिए साथियों, किस समास में क्रमधारीय समास है, यानी कि साथियों आपके विशेषता और विशेषण, यानी कि आपकी विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान वाले साथियों आपको जो समास है साथियों आपको ये बताना है कि किसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखे साथियों, देख लेते हैं साथियों। रणवीर, रण में वीर, किस में वीर साथियों, आपके रण में वीर, ठीक है साथियों। दुष्चरित्र यानी कि बुरा है जो चरित्र, क्या हो जाएगा साथियों, आपके दुष्ट यानी बुरा है जो चरित्र, तो राइट आंसर तो साथियों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विचार मग्न, विचार में मग्न, किस में मग्न साथियों, आपके विचार में मग्न। सिर दर्द, सिर का दर्द या सिर में दर्द, नहीं, सिर का दर्द होता है क्या, सिर में दर्द होता है। देखिए साथियों आपके सिर दर्द, सिर का दर्द होता है कि सिर में दर्द होता है, क्या उसके बाद आपके सिर में दर्द होता है, सिर का दर्द नहीं होता, ध्यान रखना, सिर में दर्द होता है, अंदर होता है, सिर का यानी बाहर का नहीं होता। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके जितने भी में हैं साथियों इसके अंदर आपके अधिकरण तत्पुरुष है, किसमें साथियों, आपके अधिकरण तत्पुरुष समास है, याद रख लेना साथियों। रण में वीर होता है, ठीक है साथियों। दुष्चरित्र यानी कि बुरा है जो चरित्र, चरित्र की विशेषता बता रहा, बुरा है जो। विचार मग्न, विचार में मग्न, और साथियों आपकी सिर दर्द यानी कि सिर में दर्द या सिर का दर्द, दर्द देखो यानी कि का मत कर देना क्योंकि संबंध नहीं बता रहा साथियों आपके, ठीक है साथियों। ये कह रहा है कि अंधकूप, इसके अंदर आपको समास बताना साथियों। देखिए साथियों आपके द्विगु समास, द्विगु समास में तो आपको क्या आना चाहिए साथियों, आपके संख्यावाची होना चाहिए साथियों, तो ये तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका नहीं होगा क्योंकि संख्या नहीं दे रही है अंधकूप में आपको। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास आपके तीन प्रकार से होते हैं, आपके इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार, ठीक है साथियों, तो ये इसका होने से नहीं रहा साथियों, ठीक है साथियों। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास में आप सभी को बता सकते हो प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग शब्द और पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। लेकिन साथियों आपके अंधा है जो कूप, यानी कि कुएं की विशेषता बता रहा है कि कुआं कैसा साथियों, आपके अंधा है, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, क्या कह रहा है साथियों, आपके क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके कि क्रमधारय उदाहरण का, यानी कि साथियों आपके विशेषण और विशेषता से युक्त जो आपका उदाहरण है वो नहीं आएगा साथियों। परमाणु, परम है जो अणु, बिल्कुल साथियों आपके ये तो इसका है, तो यानी कि ये तो होगा साथियों। चतुरानन यानी कि जिसके चार है आनंद जिसके, अर्थात देखो साथियों आपके क्रमधारय समास में भी चला जाता है साथियों। और साथियों यदि ऑप्शन में क्रमधारय समास दे रखा हो और विकल्प में अगर यदि आपको क्या दे दे साथियों, वहां पर आपके बहुवीर्य समास भी दे दे साथियों, तो साथियों यहाँ आपके रूढ़ होकर चतुरानन यानी कि विशेष अर्थ रूढ़ होकर किस में चला जाएगा साथियों, आपके बहुव्रीहि समास में भी चला जाता है। सदाशय यानी कि अच्छा है जो आशय, ठीक है साथियों। भवसागर यानी कि सागर रूपी भव, तो साथियों ये भी है, ये भी है, लेकिन नहीं है तो कौन सा साथियों आपका, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का बी राइट आंसर होता है, ठीक है साथियों। आगे चलिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। आप सभी को पता साथियों उपसर्ग आपके पहले लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो ए ऑप्शन आपका बहादुर,
बी ऑप्शन आपका बदमाश, सी ऑप्शन आपका बेवकूफ, डी ऑप्शन आपका लावारिस। देखिए साथियों इसके अंदर आपका कौन सा उपसर्ग नहीं होगा, नो के अंदर आपका राइट आंसर क्या, देखो साथियों ये देखो घेर ना सर हम, ठीक है साथियों, बद वाला उसमें आता है साथियों, बे बा बिला बद, ठीक है। आगे साथियों बेवकूफ, बेदन में वकूफ, इसमें अंदर क्या हो जाएगा साथियों आपका बे उपसर्ग साथियों आपके, देखो साथियों लावारिस, ठीक है साथियों, तो ला इसके अंदर क्या हो गया साथियों आपके उपसर्ग हो गया। ये साथियों आपके उपसर्ग शब्द साथियों, ठीक है। और ये जो शब्द साथियों आपके बहादुर, बहादुर आपके जो आपके साथियों आपके मूल शब्द साथियों, ठीक है साथियों आपके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो नो का ए हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे चलिए साथियों, बिल्कुल साथियों आपके ये जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, हर क्वेश्चन को उस लेवल से बनाया मैंने ताकि आपको लगे कि वाकई में अपना क्या लेवल है, ठीक है साथियों आपकी उन्नति। अभी पहले मैंने आपको बताया था साथियों कि जहां पर भी आपको डबल न दिखे तो क्या कर देना साथियों आपके वहां पर एक को तय कर देना, क्या कर देना साथियों आपके, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका 10 का उत धन में नति हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका, तो क्या कर देंगे साथियों आपके उत धन में नति कर देंगे, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा उन्नति, उन्नति का राइट आंसर ए हो जाएगा, उत उपसर्ग इसके अंदर आपके लगा हुआ। ये कह रहा है कि इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखिए साथियों आपको पहले तो क्या आना चाहिए साथियों आपके सर्वनाम आना चाहिए, पहली बात आप साथियों को, दूसरी बात पहली बात आपको क्या आना चाहिए सर्वनाम आना चाहिए, दूसरी बात आपको भाववाचक संज्ञा आनी चाहिए साथियों। सर्वनाम संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द या किसी शब्द में पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी कि वे संज्ञा शब्द जिसके अंदर आपके रंग रूप अवस्था आकार स्वभाव इनकी का बोध हो वो क्या कहलाता है, आपके भाववाचक संज्ञा कहलाता। देखिए साथियों आपकी लिखावट, लिखना जो मूल क्रिया है साथियों, लिखना तो क्या है साथियों क्रिया है, तो साथियों इसमें तो क्या है साथियों की क्रिया है, ठीक है साथियों, क्योंकि लिखना धन में आउट, लिखना क्रिया से आउट प्रत्यय से क्या बना है साथियों आपका लिखाउट बना हुआ है, ठीक है साथियों। अपनापन, देखिए साथियों अपना धन में क्या हो जाएगा साथियों आपका पन हो जाएगा, अपनत्व, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर तो साथियों आपका क्या होना चाहिए साथियों आपका 11 का बिल्कुल अपना, अपना क्या है साथियों इसके अंदर, देखो इसके अंदर मूल शब्द क्या है साथियों अपना, छोटा, छोटा धन में पन, छोटा धन में पन, तो क्या हो जाएगा साथियों छोटपन हो जाएगा। लड़का धन में पन, ऐसे अगर ऐसे निकाल भी लोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा, लड़का धन में पन, तो क्या हो जाएगा साथियों लड़कपन हो जाएगा। अब भाई देखो लड़का तो क्या है साथियों आपकी जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये क्या पूछ रहा है साथियों आपके सर्वनाम पूछ रहा है, यानी कि पहले क्या होना चाहिए साथियों आपके सर्वनाम होना चाहिए साथियों। अपना, अपना तो खुद ही सर्वनाम है साथियों, तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका 11, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके अपनापन, छोटापन, छुटपन, छुटपन, देखो साथियों छोटा, छोटा, छोटा क्या साथियों आपके भाव है, क्या है साथियों आपके छोटा भाव, लेकिन साथियों यहाँ पर अपना क्या है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके बिल्कुल छोटा आदमी, छोटा आदमी भी क्या है साथियों आपके सर्वनाम है, ठीक है साथियों। ये आपका राइट आंसर तो इसका क्या होगा बी होगा। अपना क्या है साथियों आपके सर्वनाम होता है, अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाता। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या कह रहा है साथियों कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह आपको बताना है साथियों। इनमें से कौन सा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा साथियों। मिठाई होता है क्या, वीरत्व होता है क्या, लालित्य होता है क्या, उतराई होता है क्या। देखिए साथियों आपकी मिठाई, ठीक है साथियों, मिठास होता ना साथियों तब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके अंदर आपकी क्या है साथियों आपके भाववाचक संज्ञा, लेकिन मिठाई, अब साथियों मिठाई तो बहुत सारी होती है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, देखो वीरत्व है, वीरत्व आपके भावना होती है साथियों, ठीक है साथियों। लालित्य भावना होती है साथियों, उतराई बिल्कुल भाव है साथियों, लेकिन आपका जो मिठास है ना ये क्या है साथियों आपका भाव है, ठीक है साथियों। और अपने को पूछ ही क्या रहा है साथियों की नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों आपकी मिठाई, राइट आंसर ए हो जाएगा। और मिठाई अगर पूछ ले कि इसमें कौन सी संज्ञा साथियों, तो इसमें आप बता पाओगे साथियों कि इसमें जातिवाचक संज्ञा साथियों, लेकिन मिठास है साथियों इसके अंदर क्या है साथियों भाव, क्योंकि भाव केवल महसूस किया जाता है, मिठास को आप महसूसित कर सकते हो ना, लेकिन मिठाई को तो आप हाथ लगा सकते हो, लेकिन मिठास को हाथ थोड़ी लगा सकते हो। उसी प्रकार आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि उस क्रम यानी किस क्रम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि साथियों यानी कि उत्तम पुरुष यानी खुद, अगर ये समझ में नहीं आई साथियों तो उत्तम पुरुष की जगह आप ऐसे लिख लेना कि मैं खुद हूँ, ठीक है साथियों। और आपके अन्य मध्यम पुरुष यानी कि आप हो, ऐसे मान लिया करो जैसे मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष हो, और हम और आप अगर किसी और की बात करते हैं साथियों तो वो आपके अन्य पुरुष में चला जाता है। और ये पूछ रहा है कि उसके अंदर आपका नहीं है, मुझे खाना खाना है,
अरे उन्हें यहाँ बुलाओ। क्या कह रहा है साथियों, अरे उन्हें यहाँ बुलाओ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अरे उन्हें यहाँ बुलाओ, तो 13 का राइट आंसर तो साथियों आपका क्या हो जाएगा साथियों। देखो अगर नहीं भी आए ना, तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ साथियों, यदि आप किसी वाक्य को, अगर आप ना किसी शब्द को अगर आप वाक्य में प्रयोग करते हो, अगर वो वाक्य आपको ठीक लग रहा है, इसका मतलब जैसे अरे उन्हें बुलाइए, अगर उन्हें से आपके समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको ऐसे वाक्य में जोड़ दिया कि अरे उन्हें बुलाइए, जैसे मैं पूरा लिख देता हूँ ना, ठीक है। मैं कह देता हूँ साथियों कि अरे उन्हें बुलाइए, ठीक है, उन्हें लाओ, ऐसे मान लीजिए, अरे उन्हें लाओ, ठीक है साथियों, ऐसे लिख लिए। तो आप सभी को पता है कि अरे उन्हें लाओ, यानी कि साथियों आपकी विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अरे उन्हें लाओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्हें लाओ। अगर यहाँ मैं कहता कि आप उसे लाओ, तो आप ये अरे आप आओ, तब तो क्या हो जाता साथियों, आपके क्या हो जाता था, मध्यम हो जाता। आपका मतलब आप हो गए, यानी मध्यम पुरुष हो गया। तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमको, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये सारे के सारे किस में आ जाते, इसमें आ जाते। आगे चलिए साथियों, देखो साथियों आगे क्या है साथियों, ये कह रहा है कि किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम किस किस के अंदर साथियों मैं बता देता हूँ। देखिए साथियों, हम कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो बोओगे सो काटोगे, देखो ये तो इसी का होगा। देखो अब आगे देखो साथियों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी को बना देता हूँ मैं आपके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेते पाँव पसारिए, जेते पाँव पसारिए, तेते लंबी शोर, ठीक है साथियों, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है साथियों। यानी कि साथियों आपके जो बोओगे वह काटोगे, यानी कि साथियों आपकी ये तो क्या है साथियों, आपके ये है साथियों, यह अच्छा है वह नहीं है, आप क्या कर रहे हैं प्रश्नवाचक हो जाएगा, मैं स्वयं आ गया हूँ, यानी कि आपके निजवाचक हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, यह अच्छा है वह नहीं है, यह अच्छा है वह नहीं है, जो सोएगा वह खोएगा। तो यानी कि राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। लेकिन ये बता दिया जो सो, जितनी उतनी, जिसकी उसकी, जैसे तैसे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे साथियों, आपके संबंधवाचक हो जाएंगे साथियों। अब देखिए साथियों, आपके औपचारिक जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका प्रत्यय। अब साथियों आपको प्रत्यय जहां पर भी दिखे साथियों, आपको पता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। किस में लगते हैं साथियों, आपके शब्द के अंत में लगते हैं। देखो पीछे शब्द आपका थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो प्रत्यय जहां पर भी आपको दिखाई दे साथियों, प्रत्यय जहां पर भी दिखाई दे, ऐसे मान लेना शब्द के कहाँ लगते हैं साथियों, आपके अंत में लगते हैं। कहाँ लगेंगे साथियों, आपके शब्द के अंत में लगते हैं साथियों। यानी कि ये कह रहा है कि औपचारिक जो शब्द है साथियों, औपचारिक है ना, इसके अंदर आपका जो शब्द है साथियों, अगर साथियों आप सभी को पता है साथियों कि मैंने आपको प्रत्यय के अंदर आपके एक नियम लिखाया साथियों। क्या लिखाया था साथियों, यदि क्या हो साथियों, लघु हो या दीर्घ हो साथियों, या फिर क्या हो साथियों, आपके ओ हो साथियों, तो यदि तो इनका क्या हो जाता साथियों, आपका क्या हो जाता साथियों, आपका अ हो जाता है। ऐसे मैंने आपको कुछ ऐसे नियम लिखाए थे साथियों, अगर याद है साथियों, नहीं है तो चलो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, अपने इसको सीधा हेल कर देते साथियों। यदि आपको पता साथियों कि उपचार जो शब्द है साथियों, यदि मैं आपके उपचार धन में इक प्रत्यय लगाऊं, कौन सा प्रत्यय लगाऊं साथियों, आपके इक प्रत्यय लगाऊं, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके औपचारिक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके इक, देखो इक प्रत्यय लगा दिया ना, तो राइट आंसर 15 का क्या होगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। उपचार धन में क्या हो जाएगा साथियों, इक हो जाएगा, तो औपचारिक हो जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि आंशिक शब्द, ये तो साथियों मैंने पहले भी करवा दिया यार, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है साथियों, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि आंशिक जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको प्रत्यय बताना साथियों। अंश धन में इक, ये तो आपका बहुत ही छोटा सा आपका प्रत्यय साथियों, आपके अंश धन में इक, तो इसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगा है साथियों, आपका 17 का सी, यानी कि अंश धन में इक प्रत्यय इसके अंदर आपका लगा हुआ साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या कह रहा है साथियों कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण है। अब एक बात बताइए साथियों, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं साथियों, कि क्रिया की मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है साथियों। अब देखो क्रिया विशेषण में आपके, मैंने आपको बताया था साथियों कि 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है साथियों आपके स्थानवाचक, ठीक है साथियों, एक होता है स्थानवाचक, एक होता है साथियों आपके कालवाचक, एक होता है साथियों आपके परिणामवाचक, परिमाण, परिणाम, परिमाण होता है, परिमाण, ऐसे में बहुत चूक जाता हूँ, परिणाम और परिमाण, आप मत चूकना, ठीक है साथियों। एक होता है साथियों आपके रीतिवाचक, क्या होता है साथियों आपके रीतिवाचक होता है, रीति का मतलब होता है साथियों आपके कैसे, ठीक है साथियों। तो कैसे, यानी कि साथियों अगर आपको पता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अर्थात क्रिया के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है साथियों। तो इसके अंदर आपको बताना है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इससे प्रश्न आपके क्वेश्चन कीजिए, काला घोड़ा कहाँ दौड़ता है, इसका उत्तर नहीं मिला, तो यानी कि स्थानवाचक तो नहीं होगा साथियों, यानी कि इनमें से, ठीक है साथियों। कालवाचक यानी कि काला घोड़ा कब दौड़ता है, इसका मतलब भी जवाब नहीं मिला साथियों। परिणाम वाचक, काला घोड़ा कैसे दौड़ता है,
सॉरी कितना दौड़ता है, यानी परिणाम का मतलब कितना, तो परिणाम का मतलब यानी कितना दौड़ता है, ये थोड़ी कह रहा है कि इतना दौड़ता है, तो ये भी नहीं हो साथियों। काला घोड़ा कैसे दौड़ता है, काला घोड़ा कैसे दौड़ता है भैया, तेज दौड़ता है। इसका उत्तर यहाँ मिल रहा है, देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से मिल रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, यानी कि 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको अगर सभी भेद पता है तो साथियों आप काम कर जाओगे। और एक बात ध्यान रख लेना, अगर हिंदी को आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आराम से आपका, मेरे हिसाब से लगभग अगर 30 क्वेश्चन है साथियों, तो लगभग आप 28-29 तक तो आप आराम से टेक ही देते हो। अभी BSTC में मेरे पास लगभग 40-50 ऐसे बंदे थे जिन्होंने हिंदी के अंदर लगभग 30 में से 29 क्वेश्चन उनके राइट थे साथियों। और इसके अंदर केवल अपने एक क्वेश्चन सही, पता नहीं 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे साथियों जो मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस थे, पता नहीं वो कहाँ से दिए साथियों, और बोनस के भी कुछ थे शायद इस तरह, है ना, इसलिए उनके 29 हुए साथियों। और उन्होंने मेरे को मैसेज किया, मैंने इनकी क्लास भी ले रखी है। वैसे ये कह रहा है कि प्रतिदिन जो है साथियों आपके, ये कह रहा है साथियों कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया है साथियों। देखिए साथियों आपको प्रतिदिन, देखिए साथियों रीतिवाचक, अब देखो साथियों मैंने वहाँ बताया ना, रीति का मतलब होता है साथियों आपके कैसे, रीति का मतलब होता है कैसे, परिमाण का मतलब होता है साथियों आपके कितना, परिमाण का मतलब होता है कितना, स्थान का मतलब होता है साथियों आपके कहाँ। ठीक है साथियों, स्थान का मतलब कहाँ होता है, काल का मतलब होता है साथियों आपके कब, काल का मतलब क्या होता है, कब होता है। प्रतिदिन वह कब जाता है साथियों आपके, प्रतिदिन जाता है, कब जाता है भैया, कब जाता है साथियों आपके, प्रतिदिन जाता है। अब देखिए अगर आपको नहीं भी आ रहा है कि प्रतिदिन में क्या होगा तो चलो छोड़िए, वह कैसे जाता है, प्रतिदिन जाता है क्या, नहीं, कैसे कैसे जाता है, पैदल जाता है या बस में जाता है, किस में जाता है, तो यानी कि कैसे का उत्तर तो नहीं मिल रहा, यानी कि मैं इसको तो गलत कर दिया साथियों। वह कितना जाता है, प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन का उत्तर भी कितने में नहीं मिलेगा साथियों। वह कहाँ जाता है, प्रतिदिन इसका मतलब भी नहीं मिलेगा, लेकिन वह कब जाता है, यानी कि वो तो कब नहीं हो, तो प्रतिदिन ही जाता है साथियों। तो राइट आंसर 18 का क्या मिल जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको ऐसे पता है तो आप आराम से निकाल लोगे, नहीं तो मैंने आपको लिखा रखा है साथियों कि मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि क्रियावाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अब देखिए साथियों, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था साथियों कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। बिल्कुल, स्थानवाचक होता है, सॉरी कालवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है क्या, और साथियों हमको बताना कि रीतिवाचक होता है क्या साथियों। अरे भाई परिमाण नहीं होता, परिणाम होता है। तो एक मिनट ना, परिमाणवाचक तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, देखो कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। लेकिन साथियों इसने क्या कर दी साथियों, आपके गड़बड़ी कर दी है। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों इसने क्या कहा साथियों के परिणाम, अरे भैया परिणाम नहीं होते, मैंने क्या कहा कि मैं खुद ही इसमें चीज में कंफ्यूज होता हूँ। एक बार लिखने के बाद में मेरे को पता चलता है कि यार इससे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे बार बार गलत होता है साथियों। तो याद रख लेना, परिणाम का तो मतलब होता है नतीजा, और परिमाण का मतलब होता है साथियों की मात्रा। तो क्या हो जाएगा साथियों के परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ पीछे, देखो ये रहा आपका परिमाणवाचक, कौन सा साथियों, ये वाला, यानी कि वो क्वेश्चन मैंने यहीं से दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि साथियों जैसे मेरे से गलती होती है, यानी कि जब मैं आपके दोनों शब्द लिखता हूँ ना परिमाण, तब मेरे को पता चलती है इसका मतलब होता था आपके नतीजा, इसका मतलब होता है आपके, इसका मतलब होता है मात्रा, और इसका मतलब होता है नतीजा। याद रख लेना, इसका होता है परिमाण, परिमाण, और इसका होता है देखो इसने भी परिमाण लिख रखा, ये आपके वापस उसी से आ जाएगा ना, परिमाणवाचक, परिणाम। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए साथियों, यानी कि साथियों आपके क्रिया विशेषण, अब अगर आपको मान लीजिए इनमें से नहीं आ रहा, अब मैं आपको मान लीजिए आपको इसके उत्तर नहीं आ रहे, अब मैं आपको उत्तर निकालना बताता हूँ। देखिए साथियों आपके गर्म चाय, ठीक है साथियों, ऑप्शन में इसको पूरा कर लीजिए, गर्म चाय। देखो साथियों प्रतिदिन, ऐसे पूरा कर लीजिए, राधा, या लिख लीजिए राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है। ठीक है साथियों, कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। रमेश खेल रहा है, ठीक है साथियों, रमेश खेल रहा है, पूरे वाक्य पूरे कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा। पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक है साथियों, अब बताना साथियों क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए साथियों, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं साथियों, हमके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब एक बात बताइए साथियों हमके, अब यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा साथियों, पेड़ बंदर पर बैठा, पर का मतलब साथियों अधिकरण तत्पुरुष समास, ये तो नहीं होगा साथियों। रमेश खेल रहा, अब भैया खेलने का संबंध और क्रिया का संबंध तो आपके होगा ही नहीं साथियों। क्यों नहीं होगा साथियों, क्योंकि आप सभी बता प्रतिदिन, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है, प्रतिदिन मंदिर तो जाती है, लेकिन साथियों आपकी विशेषता थोड़ी बता रहा है कहाँ जाती है, ये आपके नहीं पूछ रहा है साथियों, स्थान थोड़ी पूछ रहा है। देखिए देखिए साथियों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपके चाय गर्म है, क्या गर्म है साथियों, आपके चाय गर्म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि संबंध बोधक जो अव्यय प्रयुक्त हुआ साथियों,
अब एक बात बताइए साथियों कि जब मैंने आपको संबंध बोधक अव्यय लिखाए हैं, तब मैंने आपको मान लीजिए नहीं भी लिखाए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर आपके सारे के सारे में लिखा देता हूँ। संबंध बोधक किसे कहते हैं साथियों कि दो जो शब्द होते हैं साथियों उनके बीच में संबंध बताए। समुच्चय बोधक क्या कहते हैं साथियों, दो वाक्यों के बीच में क्या बताए साथियों, संबंध बताए। जैसे मैंने लिख दिया आपके और, किंतु, परंतु, लेकिन, तब तक आप मुझे उत्तर दीजिए। किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, ताकि, मानो, इसलिए। ठीक है साथियों, ये जितने भी शब्द लिखा है साथियों, और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, माना, ताकि, ये सारे बहुत सारे होते हैं साथियों। लेकिन आपको क्या क्या देखो संबंधवाचक यानी वे, देखो आपके संबंधवाचक जो होता है साथियों आपके, यानी कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों के बीच में क्या बताए, संबंध बताए साथियों, संबंधवाचक होता है साथियों। जल के बिना जीवन संभव नहीं साथियों, एक बार देख लेते साथियों। वह थोड़ा ही चल सकी, कितना चल सकी, थोड़ा ही चल सकी साथियों। कमला ऊपर बैठी है, कहाँ बैठी है साथियों, हमके ऊपर बैठी है। तो किसका बोध कर रहा है साथियों, हमके कमला ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी साथियों, हमके ऊपर बैठी है। अब साथियों आपके ऊपर तो बैठी है, लेकिन आपके कहाँ बैठी, इसका मतलब आपके स्थानवाचक, कहाँ बैठी, ऊपर बैठी। लेकिन साथियों आपके छत के ऊपर बैठी, तब तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा साथियों। ठीक है साथियों, वह सामने बैठा है। अब साथियों कहाँ बैठा है, सामने बैठा, स्थान का बोध करा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा साथियों। ठीक है साथियों, वह थोड़ा ही चल सकी, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। किसके बिना संभव नहीं साथियों, आपके जल के बिना जीवन संभव नहीं। अब इनसे भी आपका उत्तर नहीं निकल रहा है क्या, आप तो मुझे ये बता दीजिए साथियों। और प्रश्न क्या पूछ रहा साथियों, किस में संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। अब साथियों आपको मैंने बताया था साथियों 21 में, देखिए साथियों आपके वह सामने बैठा है, कहाँ बैठा है साथियों, आपके संबंध बता रहा साथियों। कमला ऊपर बैठी है, वह थोड़ा ही चल सकी, कितना चल सकी साथियों, आपके थोड़ा ही चल सकी साथियों। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है साथियों, आपके जल के बिना जीवन संभव नहीं है। देखिए साथियों बिल्कुल आपका जो सरल आंसर हो रहा है ना, देखो वह थोड़ा ही चल सकी, अरे कितना चल सकी, मात्रा का बोध करवा रहा, किसका बोध कर रहा है साथियों, मात्रा यानी किलोमीटर का बोध कर रहा है। 2 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चली, कमला ऊपर बैठी। अगर यहाँ पर आ जाता है कि कमला छत पर बैठी है, किसे बैठी साथियों, आपकी छत पर बैठी। याद रख लेना संबंध बोधक अव्यय में मैंने आपको एक चीज लिखाई थी ना, क्या होता साथियों के प्रसर्ग युक्त होते हैं, का, की, के, रा, री, रे। देखिए साथियों आपके जल के बिना, तो आ गया ना उत्तर, ऑटोमेटिक आपका उत्तर आ गया। ठीक है साथियों, तो ऐसे आपके जो ऑप्शन होते हैं साथियों इनका हल निकाला जाता है। ठीक है साथियों, देखो ये जो तीनों जो क्वेश्चन है साथियों आपके नीचे वाले, वह सामने बैठा स्थानवाचक हो जाएगा। वह कमला ऊपर बैठी है, छत के ऊपर बैठी है, आपके किसका हो जाएगा साथियों, स्थानवाचक हो जाएगा। वह थोड़ा ही चल सके, आपके परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब साथियों ये तो शायद मैंने आपको पहले ही बताया था साथियों, और याद रख लेना साथियों जब ऐसे शब्द आए तो इनको आप ना इसके लिंग के आधार पर भी मत देखा करो, शब्द के आधार पर, आपके शब्द शुद्धि के आधार पर भी एक बार देख लिया करो। क्योंकि साथियों आपको पता है कि त्योहार में हमेशा एक मात्रा होती, कार्य ऐसा लगा, मृत्यु ऐसा लगा, ये तो बाकी सरल है साथियों। लेकिन आपके त्योहार और पड़ोसी बहुत सारे साथियों के गलत हो जाते हैं। पड़ोसी में याद रख लेना एक मात्रा होती, और त्योहार में भी हमेशा क्या होती है साथियों, आपकी एक मात्रा ही होती है, याद रख लेना। ठीक है, आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि साथियों आपकी महिला का कौन बोध करवा रहा है साथियों। ठीक है साथियों, और कौन पुरुष का बोध करवा रहा है, ऐसे लिख लिया करो साइड में। अरे कृपा तो होती है तो महिला शब्द आएगा साथियों। और साथियों आपके मित्र तो होता है साथियों। अरे कार्य तो होता है साथियों, और त्योहार तो साथियों आपके होता है कि होती है। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका 22 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका 22 का ए आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कृपा होती है, मित्र होता है, कार्य होता है, त्योहार होता है। तो ध्यान रख लेना 22 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कहने का मतलब साथियों वही आपकी महिला शब्द इधर लिख लीजिए साथियों, वही यहाँ पर लिख लीजिए साथियों, कि पुरुष लिख लीजिए साथियों। संसार तो साथियों आपके होता है। ठीक है साथियों, संसार सागर, संसार न कि होता है, देखिए संसार होता है न कि आपके होती है। ठीक है साथियों, ये तो गौरव की बात है, अरे ये तो गौरव की बात है। समुदाय होता है, क्या है साथियों की गौरव की बात होता है, समुदाय होता है साथियों। अश्विनी, तो राइट आंसर आपका 23 का तो क्या हो जाएगा साथियों, अश्विनी। अश्विनी होता है कि होती है, अश्विनी ध्यान, गौरव की बात है। किसकी बात है साथियों की, गौरव होता है कि होती है, हमें गौरव की बात है। गौरव तो साथियों आपकी होता है, महिला का बोध करवाएगा गौरव। ठीक है साथियों, गौरव होता है या गौरव होती है, नहीं साथियों आपका अश्विनी। अश्विनी किसका बोध कर रहा है साथियों, आपकी अश्विनी वैष्णव। ठीक है साथियों, अश्विनी आपके महिला का बोध करवाने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, राम पुस्तक पढ़ता है, मैं क्रिया है। ठीक है साथियों, राम पुस्तक पढ़ता है, मैं क्रिया है। पहली बात सकर्मक
अकर्मक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में आपको याद रखना साथियों क्या है साथियों आपके कर या करके आए। क्या है साथियों आपके कर या करके आए। क्या है साथियों आपके कर या करके आए साथियों। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं कि साथियों की जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं साथ मिलकर प्रयुक्त होती है साथियों, उसमें क्या कहते हैं साथियों आपके ये कहते हैं साथियों राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यानी कि राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों आपके ए हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक यानी कि राम पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है? ये तो साथियों हम क्या अकर्मक हो जाएगा, पढ़ना अकर्मक क्रिया। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों। राम सो रहा है। अब साथियों आप सभी को पता है कि सोना क्या होती है साथियों, अकर्मक क्रिया होती है। राम सो रहा है तो सोना तो क्या होती है साथियों की अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए साथियों। बिल्कुल जो नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों उनके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे साथियों। ये कह रहा है साथियों सकर्मक किसे कहते हैं, यानी कि सकर्मक और अकर्मक में वही बात याद रखना साथियों, यानी किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन या माध्यम या किसी चीज की जरूरत होती है तब वो कार्य पूरा हो जाता है। जैसे कि मोहन खेल रहा है। ठीक है साथियों, मोहन दौड़ रहा है, मोहन उठ रहा है, मोहन चल रहा है, मोहन हंस रहा है, मोहन नाच रहा है, मोहन गा रहा है, यानी कि किसी साधन या माध्यम की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन आपके राधा खा रही है। अब खाने के लिए कुछ होगा तभी तो खाएगी ना। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल तो इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों आपके चलना। चलना क्या साथियों आपके अकर्मक क्रिया। सोना क्या है अकर्मक क्रिया। मुस्कुराने के लिए साथियों कोई साधन या माध्यम की जरूरत है कि मैं बैठा बैठा मुस्कुरा सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, लेकिन साथियों मेरे को लिखने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए, कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, तब जाकर मैं कुछ ना कुछ लिख सकूंगा। तो राइट आंसर तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। अब साथियों आपके मैंने वही बात रही साथियों रोना। अब साथियों आपके रोना, अब रोने के लिए कोई साधन माध्यम की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, मेरी इच्छा पड़ी तो मैं रो लिया। ठीक है साथियों आपके देखना, मेरी इच्छा में कुछ भी देख सकता हूँ साथियों। खरीदना, ठीक है साथियों खरीदना, और साथियों के पढ़ना। ठीक है साथियों आपके पढ़ने के लिए भी कुछ साधन माध्यम की आवश्यकता होगी साथियों कि नहीं होगी। ठीक है साथियों, कुछ साधन या माध्यम की भी आवश्यकता होगी। खरीदना, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ क्या, खरीदना। और साथियों के पढ़ना, पढ़ना किस में आता है साथियों के पढ़ने के लिए कुछ होगा तभी तो पढ़ पाऊंगा ना। तो राइट आंसर देखो अकर्मक पूछ रहा तो अकर्मक हो जाएगा। अच्छा अकर्मक क्रिया है। ठीक है साथियों, तो अकर्मक क्रिया है साथियों। तो अकर्मक क्रिया देखो साथियों पढ़ने के लिए साधन माध्यम होगा तभी मैं पढ़ पाऊंगा, खरीदने के लिए कुछ पैसा होगा या चीज होगी तभी तो मैं खरीद पाऊंगा ना, देखने के लिए अगर मेरे सामने कुछ चीज होगी तभी तो मैं उसको देख पाऊंगा ना। लेकिन साथियों मेरे को रोने के लिए किसी साधन माध्यम की आवश्यकता नहीं, यानी खुद के शरीर से ही जो क्रिया हो जाएगी वो आपके क्या हो जाएगी साथियों आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कहाँ से गया साथियों आपके घर से बाहर गया, यानी कि अलग हो रहा। अलग तो साथियों आपको अपादान में आना चाहिए, अपादान से, यानी कि घर से बाहर गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा, क्या कह रहा है साथियों आपके पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि से किसका बोध करवाई साथियों आपके, से किसका बोध करवाई भाई, से तो आपके अलग होने का बोध करवाई साथियों, जो हमने पढ़ा पहले। से का मतलब आपके पदान, यानी क्या हो जाएगा साथियों अलग हो रहा, यानी कि पेड़ बंदर से कूदा, यानी कि पेड़ किससे अलग हो रहा है आपके बंदर से कूदा, तो अलग होने का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके आज के लगभग अपने 30 जो क्वेश्चन थे साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है साथियों तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना साथियों, और हो सके तो क्लास को जितने साथी आपकी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर देना, और जितने भी नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, और कमेंट करके बताना साथियों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं साथियों। मिलते हैं एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान रख लेना शाम को आपको 5 बजे आपको जीके की क्लास भी मिलने वाली है। ठीक है साथियों।